हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए शादी वाली आलू दम फूल गोभी वाली लेकर आई हूँ। आपने सभी ने खाया होगा, खासकर गांव में इस तरीके से फूल गोभी और आलू का बड़ा बड़ा टुकड़ा वाला आलू दम बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी चटपटा सा स्पाइसी सा बनकर तैयार होता है। यह आलू दम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार होती है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आलू और फूल गोभी का दम। अगर आप गांव में कभी इस तरीके से आपने खाया है और गांव वाली आलू दम फूल गोभी का मिस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और ये रेसिपी मेरी मम्मी ने सिखाया था, मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाती है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल सूखा हुआ मिर्च तीखे के अनुसार लिया है और 3 तेज़पत्ता लिया है और यहाँ पे 3 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया। इन सभी को थोड़ा सा सरसों तेल डालकर रोस्ट कर लेंगे। और ये जो सब्ज़ी है ना, बहुत ही काला बनकर तैयार होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया है 1 से 2 चम्मच। उसमें मैंने डाला है पहले तेज़पत्ता, हल्का सा तेज़पत्ता को भून लेंगे। उसके बाद सभी मसालों को डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे रोस्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी है इसे रोस्ट करना। अगर आप बहुत अधिक खुशबूदार और काला कलर का फूल गोभी आलू दम खाना पसंद करते हैं, गांव में अलग ही एक तरीके का बनाया जाता है, बहुत अधिक अच्छा लगता है खाने में। चलिए, यहाँ पे हमारा धीमी धीमी आंच पर मसाला भी रोस्ट हो चुका है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मसाले को निकालना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे लिया है फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, तोड़ लिया है। और अगर आप चाहें तो छोटा छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं, पर जो इसके जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अधिक खाने में मज़ा आता है और काफ़ी जल्दी पक भी जाता है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना। और ठंडी के मौसम में बहुत अधिक आपको ताज़ा ताज़ा मार्केट में फूल गोभी भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने फूल गोभी को काफ़ी बढ़िया से धो लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में भी इसे तोड़ लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे नया वाला आलू लिया है। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा नए वाले आलू में बनाने का, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, तो इस मौसम में बहुत अधिक आपको नए वाले आलू मिल जाती है। नए वाले आलू का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसे भी मैंने छिलका उतार दिया है और बड़ा बड़ा टुकड़ा इसका भी कर लिया है। अब इसे सरसों तेल डालकर अच्छी तरीके से थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी में हल्दी का मात्रा बहुत कम डाला जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सरसों तेल जब काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए तब आपको आलू डालना है। आलू को काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा भूरा कलर का भी ये हो गया है, तो इसे निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा, आलू को भी भून भून कर 50% पका लेना है। यहाँ आलू हमारा फ्राई हो चुका है। अब कढ़ाई में दोबारा से मैंने तेल डाला है, सरसों तेल अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और उसी में मैंने डाल दिया है फूल गोभी और इसमें भी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेंगे। आलू और गोभी को अलग अलग करके भूनिएगा और बिल्कुल तेज़ आंच पे आपको फ्राई कर लेना है। काफ़ी बढ़िया से इसे भी फ्राई कर लेना है चलाते हुए। बहुत बढ़िया से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे भी निकाल लेंगे। आलू और फूल गोभी को अब एक ही प्लेट में आपको रख लेना है। दोनों को मैंने काफ़ी बढ़िया से अलग अलग करके फ्राई कर लिया है। दोस्तों, हमारा गोभी का और आलू का मात्रा बहुत ही अधिक है, तो थोड़ा सा देर लग जाता है फ्राई करने में। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब इस मसाले में डालेंगे लहसुन। मैंने पूरा एक लहसुन का गांठ ले लिया है और छिलका मैंने उतार लिया है। तो इसमें लहसुन थोड़ा सा अधिक मात्रा में डालिएगा और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम, यानी कि 1/4 मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। पानी डालकर बढ़िया से इसका पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाला है।
लेकिन देगी मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना पसंद करते हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा। देगी मिर्च से थोड़ा सा कलर हल्का सा लाल आ जाएगा। यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई में मैंने फिर से सरसों तेल डाला है। सरसों तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें खड़े गरम मसाला डाल देंगे, जैसे कि छोटी वाली इलायची, बड़ी वाली इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च और दालचीनी। यहाँ पे अच्छी तरीके से जब खुशबू आने लग जाए गरम मसाला का, तब यहाँ पे हरा वाला प्याज डाल देंगे। और ये हरा वाला प्याज थोड़ा अधिक मात्रा में डालिएगा, क्योंकि जब ये फ्राई हो चुका होता है तो काफ़ी कम मात्रा में हो जाता है। और जब हरा वाला प्याज में ठंडियों के मौसम में बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अधिक ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चना बेसन का इस्तेमाल किया है, मैंने डाल दिया है। प्याज भून जाने के बाद आपको 1 चम्मच चना बेसन डाल देना है। ध्यान रखिएगा जब प्याज अच्छी तरीके से भून जाए, फ्राई हो जाए, तब डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही गाढ़ा सा कम मसाले में बनकर तैयार हो जाता है। जब बेसन धीमी धीमी आंच पर अच्छे तरीके से भून जाए, तब यहाँ पे बनाया हुआ जो हमने पेस्ट बनाया है ना मसाले का, उसे भी डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे। देखिए हमारा मसाला का जो पानी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुका है और कुछ इस तरीके से अब मसाला दिख रहा है। तो यहाँ पे पका हुआ टमाटर डाल देंगे। दोस्तों टमाटर का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, मैंने यहाँ पे 1 टमाटर डाल दिया है। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे धीमी धीमी आंच पर टमाटर को काफ़ी बढ़िया से गला लेना है। इतना देर तक आपको फ्राई करना है। कवर करते हुए काफ़ी बढ़िया से टमाटर को गला लीजिएगा। यहाँ पे हमारा टमाटर जो है काफ़ी बढ़िया से गल चुका है। देखिए मसाले का कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा मसाला जो है काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे अब डाल देंगे फ्राई किया हुआ गोभी और आलू। दोस्तों एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, मसाले को धीमी धीमी आंच पर फ्राई करना, यानी कि बहुत देर तक धीरे धीरे भूनना बहुत अधिक ज़रूरी है। अगर आप कच्चा मसाला रखेंगे तो फिर टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो मसाले काफ़ी बढ़िया से भून लेना होता है। अच्छे तरीके से फूल गोभी और आलू को मसाले में मिक्स करना है और 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे, यानी कि तेज़ आंच पे फ्राई करते जाएंगे। देखिए हमारा थोड़ा सा जो मसाला है वो चिपकने लग गया है। तो अब यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे मटर। और देखिए आलू, गोभी और मटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे उबला हुआ मटर डाला है, आप चाहें तो बिना उबला हुआ मटर भी डाल सकते हैं। तो मटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला है और गर्म पानी का इस्तेमाल या फिर मात्रा आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, आप कितना इसमें डालना पसंद करते हैं। मीडियम आंच पे या फिर धीमी धीमी आंच पर इसे काफ़ी बढ़िया से पकाएंगे। और देखिए कुछ इस तरीके से ये पक रहा है, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा कलर भी आ रहा है धीरे धीरे। और जब लगे आपका कि सब्ज़ी पक चुका है और गैस ऑफ करना है, तो गैस ऑफ करने से पहले, यानी कि 3 से 4 मिनट पहले या फिर 2 मिनट पहले आप 1 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 2 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर दीजिएगा और आपका सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो सब्ज़ी है बिल्कुल ही काला कलर का बनकर तैयार होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। हमारा दम गोभी आलू सादी वाली बनकर तैयार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।